सोचो, अगर हम खाना खा लें लेकिन हमारी बॉडी उस खाने को एनर्जी में ही कन्वर्ट ना कर सके तो क्या होगा? क्या सिर्फ खाना खाना ही काफ़ी होता है? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक अमेजिंग सिस्टम के बारे में, जो हर बाइट को एनर्जी में बदलता है। और वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि खाना माउथ से लेकर एनस तक किस किस ऑर्गन से गुजरता है और हर ऑर्गन का क्या काम होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The human digestive system, our body change the tasty food into the energy. हमारी बॉडी जो कोई भी टेस्टी फूड होता है उसे एनर्जी में चेंज करती है। This energy helps you to grow and do all the things they keep you alive and moving. ये जो एनर्जी है ये आपको रोजमर्रा के काम करने में हेल्प देती है। Before your body use this energy, the food need to be broken down into the small pieces is called digestion. अब ये डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, जो फूड के लार्जर जो पार्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो कौन से हैं? माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ को। ठीक है, अब ये माउथ है। स्क्रीन पे आपको एक और फिगर भी दिख रही होगी माउथ की। अब माउथ में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। द प्रोसेस जो डाइजेशन का है वो माउथ से स्टार्ट होता है। टीथ ब्रेक डाउन फूड इनटू द लार्ज पार्टिकल्स एंड इनटू द स्मॉलर पीसेस, द सिलेविया एंड डाइजेस्टिव जूस मेड बाय द ग्लैंड्स। अब ये जो हमारे टीथ हैं वो फूड को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और जो माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से सिलेविया बनता है, और सिलेविया की मदद से जो फूड होता है वो सिलेविया के साथ मिक्स होता है। सिलेविया मेक्स द फूड मॉइस्ट। जो सिलेविया होती है वो जो फूड है उसको नरम बनाती है, टू मेक इट सोलो, जिससे हम उनको जो खाना है उसको हम सोलो कर सकें। ठीक है, थ्रू द थ्रोट क्या है? फेरेंक्स इनटू इसोफेगस। अब ये यहाँ पे माउथ है। ठीक है, दूसरी फिगर भी आप देखेंगे स्क्रीन पे, और उसमें सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद ये जो फूड है, फूड का इसको हम बोलस कहते हैं, ये यहाँ से सोलो करता हुआ फेरेंक्स से इसोफेगस में आएगा। अब ये इसोफिगस क्या है? इस मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब है। द वॉल्स ऑफ इसोफिगस विथ स्ट्रांग मसल मूव इन द वेव्स टू पुश फूड ड्रॉन इनटू द स्टमक। अब यहाँ पे इसमें ऐसी मसल्स होती हैं जो खाने को पुश करते 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 हुए स्टमक में यहाँ तक पहुँचाती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर है ना, ये आपको बहुत ही ज़रूरी समझनी है, और अगर फिगर याद हो गई तो थ्योरी तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, उसके बाद है स्टमक। द स्टमक इज मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन मतलब कि एक मांस का बना हुआ है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? इट्स वॉल सीक्रेट द लिक्विड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे जो स्टमक की वॉल्स हैं यहाँ पे ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। द जूस ब्रेक डाउन द फूड। जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन मतलब उस फूड की डाइजेशन करता है। व्हेन फूड लीव्स द स्टमक इट बिकम्स सेमी लिक्विड मास। जब जो खाना है वो स्टमक को छोड़ता है तो वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, मतलब हाफ डाइजेस्टिव फूड वहाँ पे हो जाता है। एंड देन इट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे ये आप लिवर की फिगर देखें, और यहाँ पे पेनक्रियाज, ये भी दोनों ग्लैंड्स हैं, और इनके भी जूसेस होते हैं जो यहाँ पे स्टमक में मिलते हैं, और कुछ स्टमक में और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी जो फूड है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
द फूड फ्रॉम द स्टमक इंटस्ट इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये आप यहाँ पे गौर करें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ठीक है। जो अंदर वाला है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो बाहर वाला है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइए आप। तो वेयर इट मिक्स विद द बाइल प्रोड्यूस बाय लिवर। मैंने कहा ना कि ये जो लिवर है ये ग्लैंड है, ठीक है। ये भी डाइजेशन में हेल्प एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है। इसमें जूसेस होती हैं वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं एंड stored in the gallbladder। उसकी एंड बाइल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। अब जो बाइल है वो जो फैट की डाइजेशन में हेल्प करती है एंड अदर फूड पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ जूस सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। और दूसरा जो फूड की डाइजेशन होती है वो पेनक्रियास से जूस आते हैं, उनको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी डाइजेशन होती है। द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम। अब ये यहाँ पे फुल डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उनको हम विलाय कहते हैं। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि विलाय की वजह से जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव फूड है वो अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच शॉर्टर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा लेकिन साइज में वाइड होता है, ठीक है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ब्लड स्ट्रीम। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड कंटेंट्स मूव इनटू द रेक्टम। अब जो वेस्ट है वो रेक्टम में स्टोर होता है एंड स्टोर्ड एज अ फीसिस, उसको हम फीसिस कहते हैं। द फीसिस आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस और फिर वो एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन। माउथ फूड को च्यू करता है और सिलेविया से मिक्स करता है। इसोफेगस फूड को स्टमक तक पहुंचाता है और जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन होती है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है और न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये एक्टिविटी 3.5 है, इसको आप देखें, इन पिक्चर्स के नाम बताएं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है और आप बताएंगे इसमें कौन से नाम हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ये एक्टिविटी करिएगा और फिर बाद में इसके आंसर्स देखिएगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है कैट का और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ गोट का। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैट एंड गोट इज सिमिलर टू द ह्यूमंस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैट का वो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें ईसोफेगस है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और कैट मीट खाने वाला जानवर है इसलिए जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मीट को हजम करने के लिए बना है। अब है सेकंड में द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ गोट। ये भी कैट और ह्यूमन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि गोट एक हर्बीवोर एनिमल है यानी पौधे खाने वाला जानवर है। सो इसके स्टमक 4 पार्ट्स पर मुश्तमल होते हैं। इस डायग्राफ में सिर्फ अबोमासम लिखा हुआ है लेकिन ये जो इसके स्टमक का चौथा हिस्सा होता है। गोट में भी इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि वर्टिब्रेट एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी फूड हैबिट्स के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन सबका मकसद फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स हासिल करना होता है। देखिएगा, तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं उसके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीथ क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।